नमस्कार साथियों, आपको अभी बताया गया है कि आपको सामग्री प्राप्त करते समय सारी चीज़ों को मिलान करके लेना है। अब आपने सारी चीज़ें मिलान करके ली और अब आपको हम मॉकपोल वाला प्रोसेस जो अब आप शुरू कर रहे हैं, उस प्रक्रिया से हम आपको अवगत करा रहे हैं कि वहाँ पर आपको क्या-क्या करना है। ध्यान रखिए जैसा आपको बताया गया है कि अभी अभ्यर्थियों की संख्या नोटा को मिलाकर 31 हो गई है। मतलब अब आपको 2 बीयू मिलेगी और आपको मॉकपोल के दौरान सभी को 2-2 वोट करना है सभी अभ्यर्थियों को, अर्थात आपको टोटल 62 वोट कास्ट करने पड़ेंगे मॉकपोल के दौरान। मॉकपोल की प्रक्रिया शुरू करना है 90 मिनट पूर्व। यानी अगर आपके एजेंट आ गए हैं, दोनों दो पार्टी के एजेंट अगर आपके आ गए हैं तो आप मॉकपोल को 90 मिनट पूर्व शुरू कर सकते हैं। यदि आपके एजेंट नहीं पहुंचे हैं या कोई एक पार्टी का ही पहुंचा है तो आप 15 मिनट दूसरे के लिए वेट कर सकते हैं। यदि 15 मिनट के पश्चात भी आपके एजेंट नहीं पहुंचते हैं तो आप और आपके साथी जो मतदान अधिकारी हैं वो मिलकर मॉकपोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मॉकपोल की प्रक्रिया में आपको मशीन वैसे ही रखनी है जैसे आप वास्तविक मतदान के समय अपनी मशीनों को रखेंगे। मतलब जो आपका सीयू है वो मतदान अधिकारी 3 के पास होगा, आप मतदान अधिकारी 3 के पास सीयू को रखेंगे और जो आपने प्रकोष्ठ बनाया है जहां पर मतदान किया जाएगा वहां पर वीवीपैट रखेंगे और उसकी दाहिनी ओर सबसे पहले बीयू क्रमांक 101 जो है और उसके बाद बीयू क्रमांक 02 उसको इस प्रकार से जमा कर रखेंगे। जमा कर रखने के बाद आप उसको कनेक्ट करेंगे। ध्यान रखिए कि आपको जो सीयू मिलता है इसमें किसी प्रकार का केबल नहीं होता है ना, ये ध्यान रखेंगे। ये जो सीयू है इसमें वीवीपैट का केबल जो है वो कनेक्ट होगा, तो आप वीवीपैट के केबल को अपने सीयू से कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने की प्रक्रिया आपने बार बार देखा है, हैंड्स ऑन के समय आपने ट्रेनिंग में बहुत बार किया है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये आपका टॉप लिखा हुआ है और इसमें एक स्लॉट भी बना हुआ है, एक तरफ रेड और एक तरफ ब्लैक। आप देखिए रेड को रेड से मिलाते हुए और ब्लैक को ब्लैक से मिलाते हुए इस प्रकार आपको आवाज भी आएगी जो ये सुनिश्चित करेगी कि आपका सीयू जो है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है। यदि आवाज नहीं आई है मतलब वो कनेक्ट प्रॉपर नहीं हुआ है। ये प्रॉपर कनेक्ट करने के बाद आप मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास इसको रखेंगे। वायर जो आपका आ रहा है आप ये ध्यान देंगे कि वो वायर बिल्कुल नीचे से आए, उसमें टेपिंग भी कर देंगे ताकि वो बार बार हिलने से डिस्कनेक्ट ना हो और आपको वास्तविक मतदान के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना आए। तो उसको अच्छी तरह से टेपिंग करेंगे और उस ओर से किसी को आने जाने नहीं देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि अगर वायर में फंसकर आपकी मशीन गिरती है तो वो क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो इसका ध्यान रखेंगे कि आपको वो बहुत सावधानी से आपको रखनी है। मतदान प्रकोष्ठ के अंदर जो आपने वीवीपैट रखा है उसकी दाहिनी ओर आपको 2 बीयू आपने रखा। अब इसको जोड़ने की प्रक्रिया आप देख लीजिए। जो बीयू नंबर 2 है ना, ये BU2 BU1 से जुड़ेगी। यानी BU2 का जो केबल है आप इसको निकालेंगे और BU1 का जो केबल है यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे। ये ढक्कन आप खोलेंगे, इसमें भी इस प्रकार का टॉप लिखा हुआ है और रेड और ब्लैक स्लॉट बना हुआ है। आप रेड की तरफ रेड रखकर आप इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे। ये ध्यान रखिए, आपने देखा कि एक आवाज भी आई और ये आवाज सुनिश्चित करती है कि हमारा जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली हो गया है। अगर थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट होगा जब हम मशीन चालू करेंगे तो वो एरर दिखाएगा, इसलिए लगाते समय इसको बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए कि आपने आवाज सुनी है कि हमने प्रॉपरली इसको जोड़ दिया है। और इसके बाद इस ढक्कन को बंद करके आप रख देंगे। जो BU1 लगा हुआ है, BU1 का जो केबल है अब आपका वीवीपैट से जुड़ेगा। आप ध्यान देंगे वीवीपैट में यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी टॉप लिखा हुआ है, रेड की तरफ रेड है, ब्लैक की तरफ ब्लैक है। इसको प्रॉपरली आपको कनेक्ट करना है और इसमें भी आप आवाज सुनेंगे। जब प्रॉपर आवाज आ गई यानी ये कनेक्ट हो गया। अगर थोड़ा भी लूज होगा तो फिर से आपको एरर दिखाएगा, इसलिए लगाते समय बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा परेशानी हमको आती है कि हम इसको कनेक्ट प्रॉपरली नहीं करते और एरर दिखाता है और हम लोग घबरा जाते हैं कि क्या हो गया मशीन को। तो इसको प्रॉपरली आप कनेक्ट करिए तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी।
ये करने के बाद आपने अब कनेक्शन पूरा कर लिया। ध्यान रखिए, अभी जो यहाँ पर है हॉरिजेंटल अवस्था में अभी जो नॉब है ये अभी बंद अवस्था है। हमको सीयू ऑन करने के पहले इसको ऑन करना है, तो इसको ऑन करने के लिए हमको इसको वर्टिकल करना पड़ेगा, और ये हमने इसको वर्टिकल कर दिया, तब ये ऑन होगा। ध्यान रखिए, अगर ये हॉरिजेंटल स्थिति में है उस कंडीशन में हमको सीयू को ऑन नहीं करना है। किसी भी स्थिति में बंद अवस्था में हमें सीयू को ऑन नहीं करना है। सीयू को ऑन करने के पहले आप ये जरूर देख लें कि ये नॉब आपका इस प्रकार से खड़ी अवस्था में वर्टिकल अवस्था में है कि नहीं, और जब ये वर्टिकल अवस्था में है तभी आप सीयू की बटन को ऑन करेंगे। ये होने के बाद आप यहाँ सीयू को ऑन करेंगे। सीयू को ऑन करने के बाद करीब करीब 2 मिनट तक ये डिस्प्ले पूरा दिखाता है। यहाँ पर पर्ची गिरना शुरू हो जाती है। ये पर्चियां जो ये बताती हैं कि ये मशीन जो है आपका वीवीपैट जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। 7 पर्चियां गिरेंगी, इसमें अलग अलग तरीके का जो विवरण होता है वो उससे हमारे को अभी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये संकेत होता है ये 7 पर्ची गिर गई मतलब हमारा वीवीपैट प्रॉपरली काम कर रहा है। साथियों ध्यान रखिए, मॉकपोल शुरू करने के पूर्व आप जो मॉकपोल सर्टिफिकेट का प्रपत्र है उसमें अभ्यर्थियों के क्रमांक और उनके नाम पहले से लिख लीजिए, और उसके बाद जब आप बैलेट इश्यू करते जाते हैं तो रेंडमली किसी भी एक बटन को दबाकर वोट देना शुरू कीजिए और उसको मार्क करते जाइए कि आपने किसको वोट दे दिया है। यानी ये सुनिश्चित करें कि सबको 2-2 वोट मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को 3 वोट चला जाए तो फिर आपको वोटों की संख्या बढ़ानी पड़ जाएगी। इसलिए पहले से आप उसको नंबरिंग कर लीजिए, अभ्यर्थियों के नाम के साथ लिख लीजिए, और जिसको आप वोट देते जा रहे हैं उसको टिक लगा दीजिए। जब 2-2 वोट हो गया अब उसको तीसरा वोट आपको नहीं देना है। इस प्रकार आपके टोटल 62 वोट्स जो है वो काउंट होंगे, और उसके बाद आपकी मॉकपोल की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब आप वोट कास्ट करना बंद कर देंगे। जब आप 62 वोट दे चुके होंगे अब आप उसको जो एजेंट हैं उनको आप बता देंगे, टोटल बटन दबाकर बता देंगे कि आपका 62 वोट हुआ है, और उसके बाद आप क्लोज बटन को यहां से दबाएंगे। ध्यान रखिए, आपको सबसे पहले मॉकपोल के बाद क्लोज बटन को दबाना है। आपने क्लोज बटन दबा दिया यानी आपका मॉकपोल जो है वह भी क्लोज हो गया। क्लोज बटन दबाने के बाद आप वीवीपैट की पर्ची को बाहर निकाल लीजिए, और पर्ची को बाहर निकालने के बाद आप उसको जो आपने वोट कास्ट किया है अभ्यर्थी वाइज उसको 2-2 पर्ची को जमा लीजिए। आपको यहाँ पर आप एजेंट को दिखा देंगे कि सबको 2-2 वोट काउंट हुआ है, पर्ची से भी आप गिन लेंगे, और उसके बाद आप इन पर्चियों को अलग रख दें। यहाँ पर आपने क्लोज बटन दबा चुका है, अब आपको रिजल्ट दिखाना है। रिजल्ट की बटन दबाइए और अभ्यर्थियों को बताते जाइए कि जिस प्रकार वीवीपैट से 2-2 पर्चियां निकली हैं उसी प्रकार यहाँ पर डिस्प्ले में आप जब देखेंगे तो रिजल्ट में भी सभी अभ्यर्थियों को 2-2 वोट प्राप्त हुआ है, ये डिस्प्ले दिखाएगा। यानी आपका सीयू का डिस्प्ले और वीवीपैट से प्राप्त पर्चियों का मिलान जो है वो हो जाएगा, जो आपको वहां पर प्रपत्र में आपको लिखना है। इस प्रकार आपने ये मिला दिया रिजल्ट। आपने जब आपका रिजल्ट पूरा शो हो गया पूरे 31 अभ्यर्थियों का, उसके बाद आपको इस क्लियर बटन को दबाना है, और मॉकपोल का जो आपका काउंट था 62-62 आपको उसको डिलीट करना है। जब आप क्लियर बटन दबाएंगे तो ये 62 वोट पूरा क्लियर हो जाएगा, और फिर से आपकी मशीन 0 हो जाएगी। मशीन 0 होने के पश्चात आप उनको फिर से टोटल बटन एक बार दिखा दीजिए कि अब इसमें कोई वोट नहीं है। आप टोटल बटन दबाकर जब सबको दिखा दिए, एजेंट को दिखा दिए, अब उसके बाद आप इस मशीन को ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद इसको भी जो आपका नॉब है आप इसको भी हॉरिजेंटल कर दीजिए ताकि अब ये हिले डुले ना। अब इसके बाद आप यहां पर सीलिंग का प्रक्रिया करेंगे। आप सबसे पहले रिजल्ट का जो छोटा इसका बॉक्स का है इसको ओपन करेंगे, और इसमें हरी पत्र मुद्रा जो है वो आपको लगानी है। ध्यान रखिए ये हरी पत्र मुद्रा है, इसमें ए और बी लिखा हुआ है, और 2 एक ग्रीन और एक पिंक बॉक्स ओवल बॉक्स जो है वो बने हुए हैं। आप यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर सुभिन्नक चिन्ह सील जो आपको मिलती है वो आप पहले से लगा लें, पीठासीन अधिकारी वहां पर साइन कर लें, और एजेंट के साइन भी वहीं पर आसपास में करा दें,
क्योंकि ये भाग आपका ऊपर में आने वाला है। तो जो नंबर वाला भाग है उसके बगल से ही आप सारे साइन और सुभिन्नक चिन्ह लगाएं, ताकि डिस्प्ले वो होता रहे। जब आपकी मशीन आए तो कंफर्म हो जाए कि ये उस बूथ का जो है वो सीयू है। तो ध्यान रखेंगे, सुभिन्नकशील नंबर के बगल से ही लगाएं और पीठासीन अधिकारी और जो एजेंट है उसके बगल में ही साइन करें। इसको लगाने का तरीका साथियों ध्यान से देखिए। आप ग्रीन वाला भाग ऊपर करके जो ए लिखा है उसको यहां से अंदर करेंगे इस स्लॉट से, और इस प्रकार ये रखेंगे। अब इसको आपने बंद कर दिया। यहां पर आपको एक स्पेशल टैग लगाना है। ये स्पेशल टैग आपको क्लोज बटन के पास लगाना है। ये आपको दिख रहा है, ये आप बना हुआ है ओवल शेप, इसको आप अंदर करेंगे और यहां पर धागे से इसको बांध कर आप यहां पर चपड़ा लगाएंगे। किसी कार्डबोर्ड में रखकर एक चपड़ा लगा देंगे ताकि ये सील हो जाए। ये सील होने के बाद अब आप इस बड़े बॉक्स के इस बड़े कवर को आप बंद करेंगे। ये इस प्रकार से बंद हो जाएगा। ये ए भाग का गम निकाल कर आप इसके कवर पे लगाएंगे और इसको बी को निकालकर इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। आप देखेंगे कि नंबर जो है आपका ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पर फिर आप एक एड्रेस टैग लगाएंगे जिस पर आपका सुभिन्नकशील सभी एजेंट्स की जो साइन है वो सारी रहेगी, और यहाँ पर आप उसको सील कर देंगे। इस प्रकार ये मशीन की आपकी सीयू की जो सीलिंग है वो पूर्ण हो चुकी है। अब ध्यान रखिए, आपने जो पर्चियां निकाली थी वो पर्चियों में आप पीछे सील लगाएंगे। जो सील आपको मिली होगी मॉकपोल की पर्चियों की स्लिप वाली सील, आप उसको पीछे लगा देंगे। पूरी 62 और जो 7 मशीन के चालू होने के दौरान निकलती है उसमें भी लगा देंगे। और उन पर्चियों को एक रबर से बांधकर आपको इस ब्लैक वाले कवर में लिफाफे में आपको रखना है। ध्यान रखिए, ये पर्ची निकालकर इस लिफाफे में रखना भूलना नहीं है किसी भी स्थिति में। पर्चियां आपने, इसलिए हमने पहले बताया आपको कि जैसे ही क्लोज करो, क्लोज करने के बाद पर्ची निकाल लो, ताकि आपकी उसकी भी काउंटिंग हो जाए और आप जब डिस्प्ले दिखाओ तो आपको दोनों चीज एक साथ मिल जाए कि हमने उसकी भी काउंटिंग कर लिए हैं और आपकी ये भी काउंटिंग हो गई है। ठीक है, पर्ची निकालना इससे भूलेंगे नहीं आप। तो पर्ची निकालकर आपको इस ब्लैक बॉक्स में रखना है, ब्लैक लिफाफे में रखना है, और इस लिफाफे को अब ये पिंक पेपर सील से आपको सील करना है। पिंक पेपर सील जो है ये 2 भागों में बटी होती है। ध्यान रखिए, दोनों तरफ जो नंबर है वो सेम है, अलग अलग नंबर नहीं है। ये लिफाफा आप यहां से गम लगाकर इसको चिपका दीजिए। इसका एक भाग निकालिए और एक भाग निकालकर आप इसके ऊपर में एक सील को लगा लीजिए। ध्यान रखिए कि दोनों तरफ बराबर बराबर आए। ये इस प्रकार से आपका एक भाग हो गया, और इसी का दूसरा भाग यहां पर से आप निकालेंगे और दूसरे भाग को निकालने के बाद आप इस ओर इसको इस प्रकार से लगा देंगे। ये इस प्रकार से आपकी पिंक पेपर सील का इस्तेमाल इस ब्लैक लिफाफे में हो गया। यहाँ का विवरण आपको लिखना है। अगर आपको व्हाइट पेन नहीं मिलती है तो आप व्हाइट पेपर में ये सारा विवरण लिखिए और इसको गोंद से चिपका दीजिए। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम कोई स्याही जो है वो कैसे लिखेंगे। अगर आपको व्हाइट पेन मिलती है तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक व्हाइट पेपर में ये सारा विवरण आप लिखेंगे, उसमें अपना सुभिन्नक सील लगा देंगे और चिपका कर ला देंगे। ये विवरण आपकी जानकारी हो जाएगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर विवरण लिखकर लेकर आना है और ये सील लगा हुआ होना चाहिए, इसके अंदर पर्चियां होनी चाहिए, ये सुनिश्चित कर कर आएंगे। ये आपका मॉकपोल का प्रोसेस हो गया, सीलिंग का प्रोसेस हो गया। अभी आपकी मशीन ऑफ है। आपका वीवीपैट का जो नॉब है वो भी अभी ऑफ है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आपका जब वास्तविक मतदान शुरू होगा ठीक 7 बजे, आप यहां पर सबसे पहले इस वीवीपैट के नॉब को फिर से अब ऑन करेंगे आप, और ऑन करने के बाद आप अपना सीयू जो है वो स्टार्ट करेंगे, और ये आपका स्टार्टिंग टाइम अब हो जाएगा कि आपने एक्चुअल पोल को शुरू किया है। यहां से अब आप जब आप इसको ऑन कर देंगे, अब इसको ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ये मतदान अधिकारी 3 के पास रहेगा और वो अब बैलेट इशू करके एक एक मतदाता को अंदर आने देंगे, और अंदर आने देने के बाद वो वोट कास्ट करेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा वोट कास्ट कब माना जाता है, जब मतदाता आकर
बैलेट बटन को दबा देते हैं, उसकी पर्ची वो देखते हैं। पर्ची देखने के बाद वो पर्ची जब कटकर गिरती है तो एक बीप की आवाज आती है। मतदान अधिकारी नंबर उस बीप की आवाज को जब सुन ले और जो उनका बटन था रेड वाला वो जब ऑफ हो जाए तो वो समझ जाएंगे कि वोट कास्ट हुआ है। तो ये बहुत सावधानी से एक एक करके मतदाताओं को भेजते जाएंगे। अगर बीप की आवाज नहीं आ रही है या उनका बटन रेड अभी भी दिख रहा है तो वो समझ जाएंगे कि अभी दूसरे मतदाता को नहीं भेजना है, क्योंकि जो अभी गए हैं उनका काम पूरा नहीं हुआ है। मार्कपोल समाप्ति के पश्चात मार्कपोल की रिपोर्ट 1 ये आपको तैयार करना है, जैसा आपको जानकारी में बताया गया है कि जिसमें आपने पूरे 31 अभ्यर्थियों को बराबर बराबर 2-2 वोट कास्ट किया है और उसको मिलान किया है सीयू से और वीवीपैट की पर्ची से, और उसमें आपको आप पीठासीन अधिकारी भी हस्ताक्षर करेंगे और जो वहां पर उपस्थित एजेंट है, अभिकर्ता हैं, उनके भी आप हस्ताक्षर लेंगे और ये आपका रिपोर्ट जो है वो सामग्री के साथ लिफाफों के साथ जमा होगा। तो इसको अनिवार्य रूप से आप पूर्ण कराएं। वास्तविक मतदान के समय जब आप सीयू का बटन ऑन करेंगे और डिस्प्ले पूरा होने के पश्चात आप अभिकर्ता जो है उनके सामने टोटल बटन दबाइए और उनको 0 दिखा दीजिए और इसका विवरण आप अपने मतदाता रजिस्टर 17K में लिखिए कि हमने टोटल बटन दबाया और उस मशीन में कोई भी मत रिकॉर्ड नहीं था। ये आप विवरण लिखें और उसके बाद उसमें हस्ताक्षर करें और एजेंट के भी हस्ताक्षर करवाएं और उसके बाद फिर मतदाताओं से वोटिंग कास्ट कराना शुरू कर दें।